हाँ मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका संजय कुमार मौर्य। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड अपक्रियाएं। पहला आपका बुर्ज क्रिया, उल्मान अपक्रिया, फ्रैंकलैंड अपक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, हैलोजनीकरण अपक्रिया, हाफमैन विधि। ये सभी अपक्रिया इंपॉर्टेंट है। कौन सी? बुर्ज क्रिया, उल्मान अपक्रिया, फ्रैंकलैंड अपक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, हैलोजनीकरण और हाफमैन। चलिए अब इनको सबको डिटेल से जानते हैं। चलिए पहले हम जानते हैं बुर्ज अपक्रिया है क्या। ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रियाएं हैं, ध्यान रखिएगा। इनमें से कोई ना कोई एक हो या एक दो बोर्ड में जरूर आएंगे। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं बुर्ज अपक्रिया क्या है, समझिएगा। तो क्या होता है बुर्ज अपक्रिया? प्यारे बच्चों ध्यान सुनिएगा। एल्किल हैलाइड के, किसके? एल्किल हैलाइड के, एल्किल हैलाइड के दो अणुओं, एल्किल हैलाइड के दो अणुओं को शुष्क ईथर की उपस्थिति में, एल्किल हैलाइड के दो अणुओं को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम या सिल्वर के साथ, सोडियम या सिल्वर के साथ गर्म करने पर हेलोएल्केन प्राप्त होता है। हेलोएल्केन प्राप्त होता है। क्या होता है प्यारे बच्चे? ध्यान सुनिएगा। एल्किल हैलाइड के कितने अणुओं को? दो अणुओं को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम या सिल्वर के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? हेलोएल्केन प्राप्त होता है। देखिए एल्किल हैलाइड के दो अणु लेंगे हम, CH3Cl, CH3Cl किसके साथ प्यारे बच्चों? सोडियम के साथ। किसकी उपस्थिति प्यारे बच्चों? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। देखिए Na में होता प्लस, Cl में माइनस, Na में प्लस, Cl में माइनस। तो प्लस की क्रिया किससे होगी प्यारे बच्चों? माइनस से। प्लस की क्रिया किससे होगी? माइनस से। यहाँ क्या बन गया प्यारे बच्चों? NaCl कितने निकल गए? दो। प्लस यहाँ क्या बचा? CH3 बॉन्ड CH3। इसको अपन हम क्या ले सकते हैं? C2H6। कोई दिक्कत है क्या? फिर समझ लेते हैं बुर्ज अपक्रिया। तो क्या था बुर्ज अपक्रिया में? एल्किल हैलाइड के दो अणुओं को किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में किसके? सोडियम या सिल्वर के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? हेलोएल्केन। देखिए एल्किल हैलाइड के रूप में हमने क्या लिया है? मेथिल क्लोराइड। इसकी क्रिया किससे कराई है? सोडियम से कराई है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या प्राप्त हो गया? एथेन प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? एथेन। और भी ऐसी अपक्रिया हम करा सकते हैं। दूसरी अपक्रिया देखिए, जैसे हमने यहाँ मेथिल की जगह हम क्या ले ले? एथिल, C2H5Cl। कितने अणु लेना है? दो, C2H5Cl। किसके साथ क्रिया? सोडियम के साथ। किसकी उपस्थिति में कराना है? शुष्क ईथर। देखिएगा अब Na में होता प्लस, Cl में क्या होता प्यारे बच्चों? माइनस। Na में प्लस, Cl में क्या होता? माइनस। तो प्लस की क्रिया किससे कराते हैं? माइनस से। प्लस की क्रिया किससे कराते हैं? माइनस से। तो यहाँ क्या बन गया प्यारे बच्चों? 2NaCl प्लस C2H5 बॉन्ड C2H5। इसको अपन लिख सकते हैं C4H10। वो दिक्कत है? समझ में आ गया? C4H10 को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? ब्यूटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगली हेडिंग क्या बताया था हमने? उल्मान अपक्रिया। उल्मान अपक्रिया पढ़ लेते हैं प्यारे बच्चों। चलिए समझिएगा उल्मान अपक्रिया। उल्मान अभिक्रिया, देखिएगा उल्मान अपक्रिया। तो उल्मान अपक्रिया क्या है समझिएगा। इसमें भी वही है, थोड़ा चेंज है। उसमें किसके साथ क्रिया हो रही? सोडियम के साथ। इसमें क्या लेना पड़ेगा? कॉपर के साथ। तो क्या था पहले बच्चों? एल्किल हैलाइड के दो अणुओं की किसके साथ? शुष्क ईथर की उपस्थिति में कॉपर चूर्ण के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त हो जाता है? हेलोएल्केन, यानी एल्केन प्राप्त हो जाता है। चलिए देखिए समझिएगा।
एल्किल हैलाइड के दो अणुओं को शुष्क ईथर की एल्किल हैलाइड के दो अणुओं को शुष्क ईथर की उपस्थिति में कॉपर चूर्ण के साथ गर्म करने पर एल्केन प्राप्त हो जाता है। देखिएगा प्यारे बच्चों, एल्किल हैलाइड का सूत्र क्या होता है? CH3Cl। दो अणु लेना है CH3Cl, किसके साथ? कॉपर के साथ। किसकी उपस्थिति में करना क्रिया? शुष्क ईथर। देखिए CH3 में होता प्लस, Cl में माइनस, इसमें प्लस इसमें माइनस, इसमें प्लस इसमें प्लस, तो प्लस की क्रिया कैसे कराएंगे? माइनस से। तो इधर देखिए क्या बन जाएगा? CuCl। इधर प्लस की क्रिया कैसे कराएंगे? माइनस से, तो क्या बन गया? CuCl। कितने बन गए? 2। प्लस यहाँ क्या बचा? CH3 बॉन्ड CH3, इसको अपन लिख देंगे C2H6। क्या प्राप्त होगा प्यारे बच्चों? एथेन। और ऐसे ही और भी प्राप्त कर सकते हैं। मेथिल की जगह हम एथिल ले सकते हैं, Cl की जगह Br ले सकते हैं, या भी ले सकते हैं, कोई कुछ भी ले सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अगली क्रिया हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका संजय कुमार वर्मा। आपको मैंने अगली वीडियो में पढ़ाया था हैलो एल्केन। तो हैलो एल्केन में मैंने आपको दो क्रिया बताई थी, वुडचप क्रिया और उल्मान क्रिया। दो क्रिया आपने पढ़ लिया था। अब तीसरी क्रिया पढ़ेंगे हम लोग, फ्रैंकल क्रिया। तो प्यारे बच्चों जानते हैं फ्रैंकल क्रिया है क्या होता है प्यारे बच्चों? जब एल्किल हैलाइड कितने अणु? 2 अणु। एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं की क्रिया किसके साथ? जिंक चूर्ण के साथ कराने पर हमको क्या प्राप्त होता है प्यारे बच्चों? एल्केन प्राप्त हो जाता है। देखिए समझिएगा, एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं की क्रिया, एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं की क्रिया जिंक चूर्ण के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्केन प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी अपक्रिया फ्रैंकलैंड अपक्रिया कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, एल्किल हैलाइड के रूप में हम बताए थे, आप कोई भी कुछ भी ले सकते हैं। चलिए हमने यहाँ पे ले लिया मेथिल क्लोराइड CH3Cl। तो कितने अणु लेना है? इसके 2। तो एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं की क्रिया किसके साथ करा रहे हैं? जिंक चूर्ण के साथ। किसकी उपस्थिति में प्यारे बच्चों करा रहे हैं? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो आपको पता है, इधर देखिएगा Zn में होता है प्लस प्लस, Cl में क्या होता है? माइनस, Cl में क्या होता है? माइनस। CH3 में होता है प्लस, इसमें क्या होता है? प्लस। देखिए Zn की क्रिया किससे कराएंगे? Cl से कराएंगे। तो इधर क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? ZnCl2 प्लस इधर क्या बनेगा? C2H6। C2H6 किसका फार्मूला है? एथेन का। ZnCl2 किसका सूत्र है? जिंक क्लोराइड। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों? इसको क्या बोलते हैं अपन? मेथिल क्लोराइड। देखिए और भी आप एग्जांपल दे सकते हैं। हमने मेथिल क्लोराइड लिया है, यहाँ पे हम मेथिल ब्रोमाइड ले लेते हैं। कितने अणु ले लें? 2 अणु। किसके साथ? जिंक चूर्ण के साथ। किसकी उपस्थिति में? समझिएगा, शुष्क ईथर। Zn में होता प्लस प्लस, Br में माइनस, इसमें क्या होता? माइनस। इसमें होता प्लस, इसमें क्या होता? प्लस। तो प्लस की क्रिया किससे कराएं प्यारे बच्चों? माइनस से। इधर क्या बन गया? Zn
Br2 प्लस C2H6 क्या बन गया? एथेन। ये क्या बन गया? जिंक ब्रोमाइड। इसी तरह प्यारे बच्चों और भी हम क्रिया करा सकते हैं, जैसे हम मेथिल क्लोराइड, इसकी जगह हम क्या ले लें? एथिल क्लोराइड। समझिएगा, एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? C2H5Cl। C2H5Cl कितने अणु लेना है? 2। किसके साथ क्रिया हो रही है? जिंक चूर्ण के साथ। किसकी उपस्थिति में हो रही प्यारे बच्चों? शुष्क ईथर। देखिए समझिएगा, Zn में होता प्लस प्लस, Cl में क्या होता? माइनस, इसमें क्या होता? माइनस। देखिए यहां से क्या निकल रहा है प्यारे बच्चों? ZnCl2 प्लस C4H10। क्या किसका सूत्र? C4H10 ब्यूटेन का। ये क्या बन गया? जिंक क्लोराइड। बात समझ आ रही प्यारे बच्चों? तो देखिए हमने क्या बताया था आपको कि एल्केन हाइड्राइड कितने अणु लेना है? 2। किसके साथ? जिंक चूर्ण के साथ। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर हमको क्या प्राप्त हो जाता है? एल्केन प्राप्त हो जाता है। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों? बात समझ में आ रही है? बन जाएगा। चलिए अब अगली हेडिंग आपको हम बताते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट क्रिया। समझिएगा, तो आपने अभी पढ़ा, आपने उल्वारक क्रिया पढ़ चुके हैं, बैंकलॉट पढ़ चुके हैं, बुर्जफ क्रिया। अब हम पढ़ने वाले हैं फ्रीडल-क्राफ्ट क्रिया। देखिए प्यारे बच्चों, इसको समझते हैं। फ्रीडल-क्राफ्ट क्रिया है क्या? तो इसमें क्या बताएंगे? एल्केन हाइड्राइड की क्रिया किससे कराते हैं प्यारे बच्चों? बेंजीन से कराते हैं। किसकी उपस्थिति में? निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होता है? एल्केन प्राप्त हो जाता है। चलिए समझिएगा, क्या बताएंगे प्यारे बच्चों? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड की क्रिया बेंजीन के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ कराने पर मेथिल बेंजीन प्राप्त हो जाता है। समझिएगा, क्या था प्यारे बच्चों? एल्केन हैलाइड की क्रिया बेंजीन के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ कराने पर मेथिल बेंजीन प्राप्त हो जाता है। तो इस सब क्रिया को प्यारे बच्चे हम क्या कहते हैं? फ्रीडल-क्राफ्ट क्रिया। देखिए एल्केन हैलाइड की क्रिया किसके साथ कराना? बेंजीन। तो बेंजीन का सूत्र क्या होता है? समझिएगा, ये इसका सूत्र है प्यारे बच्चों बेंजीन का। इसके सभी जगह क्या होता है? हाइड्रोजन। इसकी क्रिया किससे करा है? एल्केन हैलाइड। हमने एल्केन हैलाइड में क्या ले लिया? मेथिल क्लोराइड ले लिया। क्या ले लिया? मेथिल क्लोराइड। समझिएगा, अब इसमें उत्प्रेरक काम कौन कर रहा है? उत्प्रेरक काम कौन कर रहा है? निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। समझिएगा, यहाँ H में क्या होता है? प्लस, Cl में क्या होता है? माइनस। तो अब पता H में प्लस, Cl में माइनस, तो क्या निकल जाएगा? HCl। अब देखिए जो यहाँ से H को निकाले उस जगह से कौन जोड़ जाएगा बैलेंसिंग पूरा करने के लिए? मेथिल। ध्यान से देखिएगा, ये क्या जोड़ दिया हमने? CH3। इसका नाम क्या होगा प्यारे बच्चों? मेथिल बेंजीन। कोई दिक्कत है? ये तो संरचना के रूप में होगा, अगर समीकरण के रूप में देना चाहे तो उसको भी दे सकते हैं। कैसे? समझ लीजिए। अब बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। इसको अपन ऐसे लिख लेंगे C6H5 बॉन्ड H, ऐसे भी ले सकते हैं। इसकी क्रिया किसके साथ? मेथिल प्लस CH3Cl। किसकी उपस्थिति में हो रही है प्यारे बच्चों? निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। अब पता है H में होता प्लस, Cl में क्या होता? माइनस। यहां से हमने निकाल दिया, क्या निकल गया? HCl निकल गया, प्लस क्या बचा? जो बचा ऐड कर दिए C6H5CH3। क्या नाम है इसका? मेथिल
बेंजीन। कोई दिक्कत है क्या? और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। मेथिल क्लोराइड की जगह आप क्या ले सकते हैं? आप ब्रोमाइड ले सकते हैं, तो करा सकते हैं, करा लीजिए क्यों क्रिया दूसरी इसी की समझिएगा। ये किसका सूत्र? बेंजीन का। इसकी क्रिया किसके साथ? CH3Br ले लेते हैं। किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं प्यारे बच्चों? निर्जल AlCl3। पता आपको यहाँ H में क्या होता? प्लस, Br में क्या होता? माइनस। यहां से हम निकाल देते हैं, क्या निकल गया? HBr। जहां से आपने H निकाला है वहां पे क्या जोड़ देंगे? CH3। क्या बन गया ये आपका? मेथिल बेंजीन। क्या कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? चलिए अब हम पढ़ते हैं। अगली हेडिंग क्या थी आपकी? हैलोजनीकरण। ये समझ में आ गया प्यारे बच्चों? चलिए ठीक है। अब अगली हेडिंग क्या है आपकी? हैलोजनीकरण, उसको जानते हैं प्यारे बच्चों। अब हमने चार क्रिया पढ़ चुके हैं। बुर्जअप क्रिया, फ्रैंकलैंड क्रिया, उन्माद क्रिया और फ्रीडर क्राफ्ट क्रिया। अब हम पढ़ने वाले प्यारे बच्चों हैलोजनीकरण। चलिए जानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हैलोजनीकरण है क्या? क्या था ये इसमें प्यारे बच्चों? हेलो एल्केन की, किसकी? हेलो एल्केन की क्लोरीन। हेलोजन में क्या लेते हैं? क्लोरीन। तो हेलो एल्केन की क्लोरीन के साथ किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराने पर डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन और टेट्राक्लोरोमेथेन प्राप्त होता है। चलिए मैं इसमें थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ, सीधा समीकरण बताते हैं आपको और उसे समझ लीजिएगा। तो कह रहा है क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन का सूत्र क्या होता है? CH3Cl। इसको अपन तोड़ के लिख लेते हैं। C बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड Cl। ये हो गया CH3Cl। यानी मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड को ही बोलते हैं क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन एक भी लगा, मोनो भी लगा सकते हैं, मोनो क्लोरोमेथेन। इसकी क्रिया किसके साथ करा रहे हैं प्यारे बच्चों? क्लोरीन के साथ। किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं? सूर्य के प्रकाश। ये सूर्य के प्रकाश का चिन्ह है, देखिएगा। H में होता प्लस, Cl में क्या होता? माइनस। यहाँ से क्या निकल गया प्यारे बच्चों? HCl। हम बोले थे अगर सामने लिखेंगे प्लस नीचे लगा लिखेंगे तो क्या लगा देंगे? माइनस HCl। वो दिक्कत है क्या? बैलेंस ही पूरा करने की, जैसे H निकला वहां पे क्या जुड़ जाएगा? Cl। देखिएगा, C बॉन्ड H बॉन्ड Cl बॉन्ड H बॉन्ड Cl। कितने Cl हो गए? 2। एक और दो, दो को अपन क्या बोलेंगे? डाई। Cl को क्या बोलेंगे? क्लोरो। इसको क्या बोलेंगे? मेथेन। क्या बन गया? डाई क्लोरोमेथेन। अब देखिए ध्यान से देखते जाइएगा। C बॉन्ड H बॉन्ड Cl बॉन्ड H बॉन्ड Cl। हाँ ध्यान दीजिए इधर, किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश। देखिए इधर H में होता प्लस, Cl में क्या होता? माइनस। तो यहां से क्या निकल जाएगा प्यारे बच्चों? HCl। नीचे लगा देंगे माइनस, क्या निकल गया? HCl। अब देखिए C बॉन्ड Cl बॉन्ड Cl बॉन्ड H बॉन्ड Cl। कितने होगा? 1 2 और 3। 3 को अपन क्या बोलते हैं? ट्राई। और Cl को क्या बोलते हैं? क्लोरो। एक कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो गया? मेथेन। ट्राई क्लोरो मेथेन। अब देखिए C बॉन्ड Cl बॉन्ड Cl बॉन्ड H बॉन्ड Cl। किसके साथ? क्लोरीन के साथ। किसकी उपस्थिति प्यारे बच्चों? सूर्य के प्रकाश की। तो देखिए इधर H में होता है प्लस, Cl में क्या होता है? माइनस। यहां से क्या निकल गया? HCl। जहां से H निकला वहां पे क्या जुड़ेगा? Cl। तो क्या बनेगा? C बॉन्ड Cl बॉन्ड Cl बॉन्ड Cl बॉन्ड Cl। कितने होगा? 1 2 3 और 4। 4 को क्या बोलते हैं? टेट्रा। Cl को क्या बोलते हैं? क्लोरो। एक कार्बन है मेथ, सिंगल बॉन्ड है एन, मेथेन। देखा आपने क्लोरोमेथेन, मोनोक्लोरोमेथेन से क्या प्राप्त हो गया? टेट्राक्लोरोमेथेन। ऐसे पूछ सकता है पेपर में कि मोनोक्लोरोमेथेन से टेट्राक्लोरोमेथेन प्राप्त कीजिए। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों? समझ में आ रही बात? एक बार फिर से जान लीजिए। हमने क्या बताया? क्लोरोमेथेन की क्रिया किसके साथ? हेलोजन में क्या लिया? क्लोरीन। हेलोजन जैसे क्लोरीन के साथ
किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराने पर डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन प्राप्त हो जाता है। ऐसी अब क्रिया प्यारे बच्चों क्या कहलाती है? हैलोजनीकरण कहलाती है। बन जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए अगली हेडिंग समझते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, अब अगली लास्ट विधि है हाफमैन विधि। इसमें समझते हैं इसमें क्या होता है। एल्किल हैलाइड क्रिया अमोनिया से कराने पर, किससे कराने प्यारे बच्चों? एल्किल हैलाइड क्रिया अमोनिया से कराने पर प्राथमिक मीन, द्वितीयक मीन, तृतीयक मीन और चतुष्क लवण प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी विधि प्यारे बच्चों क्या कहलाती है? हाफमैन विधि कहलाती है। चलिए जानते हैं क्या बताएंगे। एल्किल हैलाइड की, एल्किल हैलाइड की क्रिया अमोनिया के साथ, अमोनिया के साथ, अमोनिया के साथ कराने पर, कराने पर प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, एमीन, तृतीयक एमीन एवं चतुष्क लवण, चतुष्क लवण प्राप्त होता है। तो ऐसी विधि हाफमैन विधि कहलाती है। समझ गए प्यारे बच्चों। अब इसका समीकरण समझते हैं। एल्किल हैलाइड में चलिए हम ले लेते हैं C2H5Cl, इसको क्या बोलते हैं? एथिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? एथिल क्लोराइड। इसकी क्रिया किसके साथ कराते हैं? अमोनिया। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। इसको अपन ऐसे लिख लेंगे NH2 बॉन्ड H। कोई दिक्कत है क्या? ये क्या है प्यारे बच्चों? अमोनिया। ये क्या आपका एल्किल हैलाइड में क्या है? एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। चलिए समझिएगा। इसमें होता प्लस, Cl में होता माइनस, NH2 में होता है माइनस, इसमें होता प्लस। देखिए गरम करेंगे तो प्लस की क्रिया किससे कराएंगे प्यारे बच्चों? माइनस। यहां से क्या निकल गया? HCl। क्या निकल गया? HCl। जहां Cl निकाल वहां पे क्या जोड़ देंगे? NH2। तो C2H5NH2 क्या बन गया? एथिलमीन। तो एथिलमीन कौन सा मीन है प्यारे बच्चों? प्राथमिक एमीन है। कौन सा मीन है? प्राथमिक मीन। अब देखिए प्राथमिक मीन C2H5NH, इसको तोड़ देंगे, NH बॉन्ड H लिख लेंगे। कोई दिक्कत है क्या? इसकी क्रिया फिर किससे कराते हैं? किससे कराते हैं? एल्किल हैलाइड C2H5Cl। गरम करेंगे तो देखिए इधर H में होता प्लस, Cl में क्या होता? माइनस। यहां से निकल जाएगा तो क्या निकलेगा आपका? HCl निकल गया। अब इधर क्या बचा? C2H5NH, एक और दो हो गए। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, कैसे? C2H5 बॉन्ड NH। ये कौन से मीन होगा? द्वितीयक मीन। क्या बन गया प्यारे बच्चों? द्वितीयक एमीन। अब देखिए इस द्वितीयक एमीन की क्रिया C2H5NH, C2H5 की क्रिया फिर से हम एथिल क्लोराइड से कराते हैं C2H5Cl। गर्म कर देंगे तो देखिए H में होता प्लस, Cl में क्या होता? माइनस। देखिएगा ध्यान से। यहाँ क्या निकल गया प्यारे बच्चों? HCl निकल गया। आप जोड़ दीजिए क्या बनेगा? C2H5 कितने हो गया? 3 होल थ्रस्ट इनटू N, यानी कि 3 जुड़ गए। इसको जोड़ सकते हैं ऐसे हम लोग C2H5 ये ऐसे जोड़ सकते हैं। कौन सा एमीन बन गया प्यारे बच्चों? तृतीयक एमीन बन गया। कौन सा एमीन बन गया? तृतीयक एमीन। अब देखिए तृतीयक एमीन की C2H5 होल थ्राइस इनटू N की क्रिया किससे कराते हैं? एल्किल हैलाइड C2H5Cl। अब यहां से कोई प्रोडक्ट नहीं निकलेगा, जुड़ जाएगा C2H5 कितने हो जाएंगे? 4N इंटू Cl, यानी क्या बन गया प्यारे बच्चों? चतुष्क लवण। देखा आपने, हमने क्या किया?
एल्केन क्लोराइड की क्रिया अमोनिया से कराया तो पहले क्या बन गया प्राथमिक मीन, फिर क्या बन गया द्वितीय के मीन, फिर क्या बन गया तृतीय के मीन, फिर क्या बन गया चतुष्क लवण। प्यारे बच्चों अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।